कभी किसी ने तुम्हें इतना कंफ्यूज किया है कि तुम अपनी ही रियलिटी पर डाउट करने लगे? अगर हाँ, तो शायद तुम गैस लाइटिंग का शिकार हो। गैस लाइटिंग ऐसी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को धीरे धीरे उसी की सोच, यादों और रियलिटी पर डाउट करने पर मजबूर कर देता है। ये कोई एक बार होने वाली चीज़ नहीं होती। ये एक स्लो प्रोसेस होता है जहाँ विक्टिम को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। शुरुआत यूजुअली बहुत सटल होती है। जैसे अगर किसी बात पर क्वेश्चन उठाते हो, सामने वाला कहता है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो या तुम्हें गलत याद है। पहले पहले तुम इग्नोर कर देते हो, पर जब ये बार बार होता है तुम सोचने लगते हो शायद प्रॉब्लम मुझी में है। और यही गैस लाइटिंग का मेन गोल होता है, तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ना और तुम्हें अपने पर डाउट करने पर मजबूर करना। गैस लाइटिंग सिर्फ रिलेशनशिप्स तक लिमिटेड नहीं है। ये फ्रेंडशिप्स, फैमिली, वर्क प्लेस, कहीं भी हो सकती है। एक बॉस जो तुम्हारी मेहनत को इग्नोर करता है और कहता है कि तुम में कुछ खास ही नहीं है। एक फ्रेंड जो तुम्हारी फीलिंग्स को डिसमिस करता है, या एक पार्टनर जो हर आर्ग्यूमेंट के बाद तुम्हें ही गिल्टी फील करवाता है। इसका सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि विक्टिम धीरे धीरे अपनी आवाज़ खो देता है। तुम अपने डिसीजंस लेने से डरते हो, तुम हर बात के लिए वैलिडेशन ढूंढते हो और इवेंचुअली तुम उस इंसान पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो जो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा होता है। गैस लाइटिंग के कुछ कॉमन साइंस होते हैं, जैसे तुम फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज फील करते हो, तुम अपनी मेमोरी पर डाउट करते हो, तुम हर चीज़ के लिए अपोलोजाइज करते रहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम टू सेंसिटिव हो और तुम अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। अगर तुम इनमें से कुछ भी रिलेट कर पा रहे हो तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि कुछ गलत हो रहा है। गैस लाइटर अक्सर अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, वो ब्लेम शिफ्ट करता है। अगर तुम उससे कन्फ्रंट करते हो तो वो या तो तुम्हें डिनाई करेगा या टॉपिक चेंज करेगा या तुम्हें ही रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करेगा। कभी कभी वो इतना कन्विंसिंग होता है कि तुम सच में बिलीव करने लगते हो कि तुम ही गलत हो। एक और टैक्टिक होता है रियलिटी को ट्विस्ट करना। वो कुछ ऐसा बोलेगा जो हुआ ही नहीं, या जो हुआ उसको कम्प्लीटली अलग तरीके से प्रेजेंट करेगा। और जब तुम आर्ग्यू करोगे वो बोलेगा मैंने कब ऐसा बोला। धीरे धीरे तुम्हें अपनी यादों पर ही भरोसा नहीं रहेगा। गैस लाइटनिंग का इम्पैक्ट सिर्फ मेंटल नहीं, इमोशनल भी होता है। तुम एंग्शियस फील करते हो, स्ट्रेस्ड रहते हो और कभी कभी डिप्रेस्ड भी हो जाते हो। तुम्हारी आइडेंटिटी वीक होने लगती है, तुम अपने आप को क्वेश्चन करते रहते हो। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये तुम्हारी गलती नहीं है। गैस लाइटिंग का शिकार कोई भी हो सकता है, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग या इंटेलिजेंट क्यों ना हो। मैनिपुलेटर्स स्पेशली उन लोगों को टारगेट करते हैं जो केयरिंग होते हैं, जो रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते हैं। अब सवाल ये है, इससे डील कैसे करें? सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तुम समझ जाते हो कि गैस लाइटिंग है, तब तुम उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाते हो। तुम रियलाइज करते हो कि प्रॉब्लम तुम नहीं हो। सेकंड, अपनी रियलिटी को वैलिडेट करो। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करो। अपने थॉट्स लिखो, अपनी एक्सपीरियंसेस नोट करो। ये तुम्हें क्लियरिटी देगा और तुम्हें अपनी मेमोरी पर ट्रस्ट वापस लाने में हेल्प करेगा। थर्ड, बाउंड्री सेट करो। गैस लाइटर को क्लियरली बताओ कि तुम किस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये ईजी नहीं होता, स्पेशली जब तुम ऑलरेडी इमोशनली इफेक्टेड हो, पर बाउंड्रीज तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। फोर्थ, सपोर्ट लो। किसी ट्रस्टेड फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या प्रोफेशनल से बात करो। जब तुम अपनी सिचुएशन किसी और के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो तुम्हें क्लियरिटी मिलती है कि क्या नॉर्मल है और क्या नहीं। और अगर सिचुएशन ज़्यादा टॉक्सिक हो जाए तो कभी कभी बेस्ट ऑप्शन होता है डिस्टेंस बनाना। हर रिलेशनशिप को सेव करना ज़रूरी नहीं होता, स्पेशली जब वो तुम्हें ब्रेक कर रहा हो। रिमेंबर, हेल्दी रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्ट होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है और म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। अगर कोई तुम्हें कंफ्यूज, गिल्टी और वीक फील करवा रहा है तो वो हेल्दी नहीं है। एंड में एक बात याद रखो, तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड है, तुम्हारी रियलिटी वैलिड है और तुम डिजर्व करते हो क्लियरिटी, रिस्पेक्ट और पीस। अगर किसी ने तुम्हें ये फील करवाया है कि तुम इनफ नहीं हो या तुम हमेशा गलत हो, तो सच यही है, तुम गलत नहीं हो, बस तुम्हें सच देखने की ज़रूरत है। और जब तुम सच देख लोगे तब तुम फ्री हो जाओगे। तो फटाफट से ऐसे ही और भी साइकोलॉजी को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।